जब से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबतुल्लाह का महल वक़ू बताया गया है और इसकी तामीर नौ करने का इशारा किया गया है और फिर इसे हर तरह के शिर्क, बुत, नजासत और ज़ाहिरी व बातनी आलूदगी से पाक करने की तलकीन की गई है, तभी से मुसलमान हर दौर में हरमैन पर बेहद तवज्जो देने को सादत समझते और इसे अहमियत व इज्जत से नवाजते रहे हैं। यकीनन पाक है वो जात जिसने अपने घर को तमाम लोगों के लिए जाए पनाह और अमन का गहवारा बना दिया है। मुसलमान बार बार इस मुकद्दस घर की ज़ियारत करते हैं और उनका शौक कभी खत्म नहीं होता। मोहब्बत करने वालों के दिल महबूब के घर से हमेशा जुड़े रहते हैं। अल्लाह ताला ने इसे अपना घर करार दिया है। जब इस घर का जिक्र होता है तो दिल शौक से तड़पने और मचलने लगते हैं, और जब इस मुबारक घर से दूरी का एहसास होता है तो दिल अफसोस से भर जाते हैं। अल्लाह ताला ने हरमैन की सरजमीन पर यह बेहद एहसान फरमाया है कि लोगों के पुरशौक जज्बात इससे वाबस्ता कर दिए हैं। इसे मुसलमानों की तवज्जो, एहतमाम और ताजीम का मरकज बनाया है। वाकया यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली पुकार ही से इस घर की इज्जत और शरफ का यही आलम रहा है और तब तक इसी तरह रहेगा जब तक अल्लाह खुद जमीन और जमीन वालों का वारिस न बन जाए। हरमैन कमेटी का नुमाइंदा, सफाई और तज़ीन व आराइश का शोबा। हुक्मरानों के हस्ब हुक्म और हुक्म इलाही मेरे घर को पाक रखो की तामील में हुज्जाज और मोतमरीन के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करने में कोशां है। इस शोबे ने हुज्जाज की खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है। इस घर को पाकीज़ा रखने के हुक्म इलाही को इस डिपार्टमेंट ने अपना शरफ, फखर और तुर्रे इम्तियाज बना लिया है। इसलिए वो हरमैन की खिदमत के लिए हर वक्त मुस्तैद रहता है। हरमैन की सफाई और तज़ीन व आराइश के शोबे ने जदीद मनसूबाबंदी, नई मशीनरी, खिदमत हरमैन के लिए मौजूद तरीन आलात के इस्तेमाल और जदीद तरीन वसाइल इख्तियार करते हुए इंतजाम इंसराम करने के नए जहां मुतारिफ करवाए हैं। एक ही वक्त और एक ही जगह में मौजूद ज़ायरीन की इतनी बड़ी तादाद की भरपूर खिदमत करने के लिए लाजिम है कि निहायत बारीक बीनी से साइंटिफिक अंदाज में मंसूबाबंदी की जाए, फिर इस पर पूरी तनदही से अमल किया जाए और फिर हमा वक्त पूरी तरह इस कार खैर की निगरानी भी की जाए। हरमैन की सफाई और तज़ीन व आराइश का शोबा मौजूद तरीन सलाहियतों से मालामाल 200 से जायद हुनरमंद अफराद पर मुश्तमिल है। ये शोबा जो हरमैन कमेटी के ज़ेरे निगरानी हज व उम्रा के मौक़े पर और आम हालात में भी पूरी जांफिशानी के साथ निहायत जज्बे और वलवले से काम करते हैं। इसके अलावा 2700 से जायद खुदाम खवातीन व हजरात, 260 से जायद निगरान खवातीन व हजरात और 100 से जायद सुपरवाइजर खवातीन व हजरात सफाई की जिम्मेदार कंपनी के मातहत दिन रात 24 घंटे 4 शिफ्टों में काम करते हैं। हरमैन के अंदरूनी हिस्से और इसके सहन में मुतअद्दिद खिदमत सर अंजाम देने के लिए हरमैन कमेटी ने जदीद तरीन मशीनरी और नित नए आलात फराहम किए हैं, जिनमें 40 बरकी गाड़ियां कचरा इकट्ठा करने के लिए और फिर बाहर मुंतकिल करने के लिए 120 ट्रॉलियां, जबकि हरमैन के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से धोने के लिए 60 जदीद तरीन मशीनें मुतहर्रिक व मुस्तैद रहती हैं। सफाई और तज़ीन व आराइश के शोबे की जिम्मेदारियां धोने, फर्श और कालीन को साफ शफाफ रखने, गंदगी साफ करने, पॉलिश करने और खुशबू लगाने तक महदूद हैं। पूरे हरम शरीफ को दिन में 4 मरतबा धोया जाता है। मताफ से शुरू करते हुए
सई की जगह को और फिर इसके बाद सफा मरवा के मकाम को धोया जाता है और फिर सहन को धोया जाता है। आबे जमजम कॉम्प्लेक्सेस को दिन में 5 मरतबा अद्वियात से धोया जाता है। इसके अलावा वॉशरूम्स को, जिनकी तादाद 14,000 से जायद है, दिन में 4 मरतबा धोया जाता है। रमजान और हज के अय्याम में हर वक्त शदीद रश रहने के बावजूद सफाई के मामलात जारी रहते हैं और ऐसे साइंटिफिक अंदाज से कि मोतमरीन और हुज्जाज की आमद और रफ्त में कोई खलल पैदा न हो, पूरे मताफ को इंतहाई महारत के साथ 30 मिनट से भी कम वक्त में धो दिया जाता है। इसी तरह संगे मरमर, फर्श, रास्ते, पुल, सीढ़ियां, दरवाजे, सामने के हिस्से और सुतून भी धोए जाते हैं। गटरों की सफाई की जाती है और इनमें एंटीसेप्टिक और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है। धोए जाने वाले मकामात का कुल रकबा तकरीबन 4 लाख मुरब्बा मीटर है, जो जदीद तोसी के बाद 18 लाख मुरब्बा मीटर हो जाएगा। गुस्ल काबा। खादिमे हरमैन शरीफैन खुसूसी एहतमाम और इंतहाई तवज्जो के साथ हर साल 2 मरतबा अपनी निगरानी में गुस्ल काबा करवाते हैं। गुस्ल के लिए गुलाब का अर्क, आला तरीन और खालिस ऊद और आबे जमजम से तैयार शुदा अत्र पीतल के बर्तनों में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिद हराम और इसके सहन में 30,000 के करीब बेहतरीन मयार के सब्ज कालीन बिछाए गए हैं, जिन्हें दिन में 3 मरतबा पाक साफ और मुअत्तर किया जाता है। हरम के कालीन धोने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आला तरीन मयार के आलात पर मुश्तमिल जदीद तरीन लॉन्ड्री तैयार करवाई गई है। इस लॉन्ड्री में कालीन 5 मराहिल से गुजरते हुए साफ और मुनज़्ज़ा होते हैं। पहले मरहले में गर्दो गुबार साफ किया जाता है, फिर कालीन को धोया जाता है, फिर खुश्क किया जाता है, फिर धूप में डाला जाता है और फिर इनकी दोबारा सिलाई कर दी जाती है। अय्यामे हज और उम्रा के अलावा एक दिन में हरम से इकट्ठा किया जाने वाला कूड़ा करकट 25 टन के करीब होता है, जबकि अय्यामे हज और उम्रा में इसकी मिकदार 90 टन यौमिया तक पहुंच जाती है। हरमैन कमेटी ने हरम के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से से कूड़ा उठाने के लिए तकरीबन 2000 टोकरियां मुहैया की हैं, जिनमें स्टील और प्लास्टिक की टोकरियां शामिल हैं। इसी तरह हरम के दरवाजों पर प्लास्टिक के थैले मुहैया किए जाते हैं ताकि इनमें जूतियां महफूज की जा सकें। हज और उम्रा के मौके पर 20 लाख थैले रोजाना इस्तेमाल होते हैं। हरमैन कमेटी की खिदमत में काबा शरीफ के दरवाजे, मकामे इब्राहिम, हतीम की बत्तियों, दरवाजों, कुरान पाक की अलमारियों, पीतल से बनी चीजों और हरम के अंदर और सहन में मौजूद रुकावटों की पॉलिश करना और इन्हें चमकाना भी शामिल है। खाने काबा, हजर अस्वद, मुल्तजिम और रुकने यमानी को बेहतरीन और आला किस्म की ऊद और गुलाब के पानी से तैयार करदा खुशबू लगाई जाती है। जायरीन और हुज्जाज को भी खुशबू लगाई जाती है और बखूर दी जाती है। राहदारियों और कालीनों को भी गुलाब के पानी से मुअत्तर किया जाता है। इस गरज के लिए तकरीबन 2000 लीटर माहाना खुशबू इस्तेमाल की जाती है। जितनी काविशें हरमैन में की गई हैं और जितनी अल्लाह के फजल से मजीद की जा रही हैं, यकीनन
از اول تا آخر اللہ کی توفیق اور حرمین کی خدمت کو اپنا اعزاز سمجھنے والے مخلص حکمرانوں کی سرپرستی کے بغیر یہ سارے کارنامے کسی طور ممکن نہ ہوتے۔ اسی طرح حرمین کمیٹی کے چیئرمین معالی الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس اور امور حرم مکی کے نائب چیئرمین کی مسلسل جدوجہد اور نگرانی کے بغیر بھی یہ ممکن نہ تھا۔ ان قابل فخر کارناموں میں ان لوگوں کی محنت بھی شامل ہے جنہوں نے اللہ کے گھر کی خدمت اور اللہ کے مہمانوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کو اپنا منہج، تقرب الہی کا ذریعہ اور فخر و سعادت کی وجہ بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس محترم جگہ کی حرمت برقرار رہے گی، لیکن جب وہ اسے چھوڑ دے گی اور اس کی حرمت مجروح کرنے لگے گی تو ہلاک ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے۔